Good morning, everyone. Welcome back. And tell me, how are you all? Are you all fine? Then show me your thumb impression. Yes, now we are again learning a new topic here to improve our English communication, where we are attending these classes on अपना स्कूल ऐप, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं इन डे टू डे क्लासेस में आपकी नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए बहुत सारी क्लासेस, जहां हम इसे अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन समर कैंप. एंड हियर आई एम विक्रम शर्मा, नेशनल ट्रेनर ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हु इज हियर टू टीच यू वेल हाउ कैन यू improve your communication skills. Yes, my dear students, so now here we are talking about today's this class in which we are learning a new sense to speak English. Yes, आज की इस क्लास में हम एक स्पेशल फ्रेज, एक स्पेशल तरीका सीखने वाले हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि कुछ स्पेशल काइंड ऑफ सेंटेंसेस हम कैसे स्पीक करते हैं. तो हमारी आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे लूंगा एक इनफॉर्मल परमिशन यूजुअली, और वो है हियर वी गो. क्या हम शुरू करें? आपने कहा बाय ऑल मीन्स. क्या स्पीक करेंगे? बाय ऑल मीन्स. यस, सो इफ यू आर सेइंग बाय ऑल मीन्स, इट मींस यू आर सेइंग कि निश्चित रूप से शुरू करें. सो आवर नेक्स्ट क्लास इज ऑल अबाउट sentences starting with I have. Today we are learning all sentences which start with I have. Whenever you talk about those all sentences जो आप अपने क्लास में यूज करते हैं, एक बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला सेंटेंस इन योर क्लासेस, आपने जिसे कई बार बोला होगा, एंड दैट इज ऑन योर टंग टिप, और जो आपके जुबान पर चढ़ा हुआ है कि आप उसे कई बार बोलते हैं. जब भी आप अपना क्लास वर्क कर रहे होते हैं या अपना होमवर्क कर रहे होते हैं, और जैसे ही आपका वर्क हो जाता है पूरा, तो आप बताते हैं अपने टीचर से कि मैंने कर लिया है. तो आपने बताते हैं लाइक दिस, आई हैव, और उसके बाद आप बोलते हैं लाइक दिस, आई हैव डन. यू से टू योर टीचर्स, आई हैव डन. सर, आई हैव डन. मैम, आई हैव डन. इट मीन्स यू आर सेइंग कि मैंने कर लिया है. तो जो भी काम कर लिया है आपने, जो भी काम आपने कर लिया है, यू कैन से इन दिस पैटर्न आई हैव एंड एनी एक्शन राइट नाउ. बट ओवर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट आई हैव एंड नॉन एक्शन. हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आई हैव के बाद कोई भी नॉन एक्शन की, मीन्स नाउन. आपके पास जो भी है, आप आई हैव के बाद उसका नेम बता दें. इफ यू आर सेइंग कि मेरे पास है, और जो भी है आपके पास, जैसे आपने कहा कि भाई मेरे पास एक पेन है, तो आप सिंपली बोलेंगे इन दिस पैटर्न आई हैव अ पेन. व्हाट डू यू से? आई हैव अ पेन. स्पीक अप नाउ. आई हैव अ पेन. या देयर आर टू वर्ड्स. वन वर्ड इज हियर पेन, एंड सेकेंड वर्ड इज हियर pen. So difference in pronunciation between these two words, pen, 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 pen. So what do you say? Pen or pen? You are saying first one, I have a pen. It means you are saying कि मेरे पास एक पेन है, मतलब आपके पास है. अगर मान लीजिए आपसे कोई मांगता है आपकी पेंसिल, आपकी क्लास में ऐसा समटाइम्स होता ही है कि आपके वन क्लासमेट अपनी पेंसिल लाना भूल गए, और वो आपसे कहते हैं कि प्लीज गिव मी योर पेंसिल, प्लीज गिव मी योर पेंसिल. और फिर
आप उन्हें कहते हैं कि भाई मेरे पास तो एक ही पेंसिल है, आप उन्हें स्पीक करेंगे मेरे पास तो एक ही पेंसिल है। तो आप उन्हें कैसे स्पीक करेंगे? लाइक दिस आई एम टेलिंग, इफ यू से कि आई हैव ओनली वन पेंसिल, व्हाट यू से? आई हैव ओनली वन पेंसिल। या तो आपने कहा कि भाई मेरे पास सिर्फ एक ही पेंसिल है, आई हैव ओनली वन पेंसिल, राइट। आफ्टर दैट यू आर सेइंग कि अगर आप ये कहेंगे कि मेरे पास में नहीं है, मना कर रहे हैं, तो जब आपके पास नहीं है आप सिंपली उसे मना करेंगे इन दिस पैटर्न, लाइक दिस, आई डोंट हैव। और आई डोंट हैव आफ्टर नेम ऑफ समथिंग, जो भी चीज आपके पास नहीं है। आपने किसी को कहा कि भाई मेरे पास तो नहीं है पेंसिल, तो आप कहेंगे आई डोंट हैव पेंसिल, आई डोंट हैव पेंसिल, यस। और फिर आपके क्लासमेट समझ जाएंगे कि भाई ठीक है आपके पास नहीं है तो मतलब आप दे नहीं सकते, दिस इज वेरी सिंपल थिंग। तो फिर आप उन्हें साथ में ये भी कहेंगे सॉरी। क्यों? क्योंकि आपसे कोई हेल्प मांग रहे हैं और आप उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे, तो आप सॉरी बोल देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो आप उसे बोल सकते हैं सॉरी आई डोंट हैव पेंसिल, व्हाट डू यू से? सॉरी आई डोंट हैव पेंसिल। या आप इस बात को थोड़ा इलैबोरेट भी कर सकते हैं, आप ये कहेंगे आई एम सॉरी आई डोंट हैव पेंसिल, आई एम रियली वेरी सॉरी, दिस इज अ स्लैंग नाउ। अब ये एक बना बनाया सेंटेंस है, एक मॉडर्न फ्रेज है। जब आप किसी को थोड़ा दुख प्रकट करते हैं कि भाई मुझे इस बात से दुख हो रहा है बहुत ज़्यादा कि भाई मेरे पास है नहीं पेंसिल, कि मैं आपकी मैं हेल्प नहीं कर सकता, तो आप जब ऐसा कहेंगे तो आप कहेंगे आई एम रियली वेरी सॉरी। Then your sentence is that I am really very sorry. I am really very sorry. I am really very sorry. Yeah. If you can say like this कि मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है वास्तव में, तो आप ऐसे कहें और फिर आपने जो भी कहना है आप बता सकते हैं। अब या तो आपके पास कोई चीज़ है और या तो आपके पास कोई चीज़ नहीं है, हमने बात की ऐसे। जैसे आप अपनी मम्मी से कहेंगे कि मम्मा मेरे पास टाइम नहीं है, मम्मा ने कहा कि बेटा प्लीज ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट, प्लीज ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट, बाजार से सब्जी ले आओ। आप कहेंगे कि मम्मा मैं बिजी हूं। तो ये हमने सीखा था हमारे आई एम एब्रिविएशन में। आप जो भी हैं आप उसे कैसे बताएंगे? आई एम और उसके बाद जो भी है। तो आप बिजी हैं भाई, बिजी, तो आप कैसे बोलेंगे? आई एम बिजी। मम्मा आई एम बिजी, तो आप कहेंगे कि मेरे पास में टाइम नहीं है। तो आप कैसे कहेंगे? आई डोंट हैव टाइम, व्हाट डू यू से? आई डोंट हैव टाइम, वेरी नाइस। लेकिन इसी बात को अगर आप अलग तरह से बोलेंगे, द डिफरेंट वे ऑफ स्पीकिंग दिस थिंग, आई हैव नो और एनीथिंग, कोई भी चीज जो आपके पास नहीं है तो आई हैव नो और उस चीज का नेम आप बोल सकते हैं। जैसे आपने कहा कि मम्मा मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि आई हैव नो टाइम। मम्मा सॉरी आई डोंट हैव टाइम, या तो ये आपने बोला या फिर आपने कहा मम्मा सॉरी आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम। वैसे ही अगर आपसे कोई पूछता है किसी भी चीज के बारे में, जैसे आपका ब्रदर टीवी देख रहा है, ही इज वॉचिंग टीवी, वो आपसे पूछेगा वेयर इज द रिमोट, वेयर इज द रिमोट, रिमोट कहाँ है? आप उसे कहेंगे कि भाई मुझे पता नहीं है। अगर आपको पता नहीं है तो एक तो सिंपल मैनर है इस बात को बोलने का कि अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसे कहेंगे I don't know. Would you say I don't know? Speak up now. I don't know. I don't know. Yeah. अगर आपको नहीं पता तो आपने कहा I don't know. But if आप इसे डिफरेंट वे में बोलना चाहते हैं, if you want to speak that in different way, तो आप कैसे स्पीक करेंगे? How will you speak that? आप स्पीक करेंगे like this कि मुझे
पता नहीं है, तो उसको आप ऐसे बोल सकते हैं आई डोंट हैव आइडिया। आई डोंट हैव आइडिया। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं आई हैव नो आइडिया। आई हैव नो आइडिया, मेरे पास में कोई विचार नहीं है, इसका मतलब यह है कि मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं। राइट नाउ अब भाई समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको पता तो है लेकिन पक्का नहीं पता। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि वेयर इज योर पापा, अब आपको पता है लेकिन कंफर्म नहीं मालूम, तो आप ये बोलेंगे भाई मुझे पक्का मालूम नहीं है। अब जब तक पक्का मालूम नहीं बताएं कैसे देखते हैं, श्योरली कैसे बता दें, इसलिए हम उसको ऐसे बोलते हैं भाई मुझे पक्का मालूम नहीं है कि कहाँ पर है पापा। तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे स्पेशल फ्रेज के द्वारा, हम उसे कहेंगे आई एम नॉट श्योर। आई एम नॉट श्योर। व्हाट डू यू से? आई एम नॉट श्योर। योर सेंटेंस इज आई एम नॉट श्योर। आई गॉट इट। आई गॉट इट। मुझे ये बात समझ में आ गई है। इस बात को अगर आप ऐसे बोलते हैं, आपकी टीचर आपको क्लास में कुछ भी समझाती है, कुछ भी एक्सप्लेन करती है और आप मैम को ये कहोगे कि मैम मुझे ये बात समझ में आ गई है, तो आप ऐसे कहेंगे आई हैव गॉट इट। आई गॉट इट। आई गॉट इट। आई गॉट इट। आपने कहा मैम आई गॉट इट। आई गॉट इट का मतलब यह है कि मुझे बात समझ में आ गई है ये। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। व्हेनेवर यू आर सेइंग कि आपके पास कुछ भी है, आपने आई हैव से बोला, आप किसी को बताएंगे कि मेरे पास है एक बाइसिकल। आपके पास बाइसिकल है क्योंकि आपको साइकिलिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है, यू लाइक साइकिलिंग सो मच। और वी कैन से दैट कि अगर हम लाइक सो मच का यूज करते हैं तो उसके लिए हम वर्ड लव लगा सकते हैं, ये इनफॉर्मल तरीके। अगर हम किसी चीज के लिए बोलते हैं कि लाइक सो मच, आई लाइक इट सो मच, तो हम उसके लिए बोल सकते हैं आई लव इट। क्या बोल सकते हैं? आई लव इट। जैसे आपने कहा कि सर मुझे साइकिलिंग करना, सर साइकिलिंग करना मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद है, तो आप कहेंगे कि सर आई लव साइकिलिंग। फिर से बोलेंगे आई लव साइकिलिंग। इट मीन्स साइकिल चलाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, आई लाइक दैट वेरी मच। तो लाइक वेरी मच को आपने बोला लव। या नाउ सी हियर, इफ यू आर सेइंग कि मेरे पास एक बाइसिकल है, तो आप बोलेंगे आई हैव अ बाइसिकल। फिर से बोलेंगे आई हैव अ बाइसिकल। आप में से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं, वो बाइसिकल को रॉन्गली प्रोनाउंस करते हैं। बाइसिकल को क्या बोलते हैं? बाईसाइकिल। बाईसाइकिल, तो उसको बाईसाइकिल नहीं बोलते, उसको बोलते हैं बाइसिकल। क्या बोलते हैं? बाइसिकल। तो आपने कहा आई हैव अ बाइसिकल। अब जब आपने एक फ्रेंड को बताया आई हैव अ बाइसिकल, उसने कहा भाई मुझे तो पता ही है, मुझे ये बात पता है भाई, मुझे पता है, आई नो दैट। आई नो दैट। जैसे आपने कहा कि मुझे नहीं पता, तो आप बोलते हैं आई डोंट नो। लेकिन अगर आपको पता है तो क्या बोलोगे? आई नो। आई नो। ये बात या वो बात, तो उसे कहते हैं दैट। आई नो दैट। नाउ आफ्टर दैट, इफ यू आर सेइंग टू योर मम्मा, अगर आप अपनी मम्मा से कह रहे हैं कि मम्मा मेरे पास न्यू बुक नहीं है, मेरे पास नई किताब नहीं है। अब जो आपके पास नहीं है आप उसे ऐसे या इस तरह से बोल सकते हैं, आपके पास दो तरीके हैं। तो आप फर्स्ट मैनर यूज करेंगे आई डोंट हैव न्यू बुक। क्या बोलेंगे? आई डोंट हैव न्यू बुक। वेरी नाइस। और आप इसको सेकेंड पैटर्न में भी यूज कर सकते हैं। दिस इज हियर, आप स्पीक करेंगे आई हैव नो न्यू बुक। आई हैव नो न्यू बुक, कि भाई मेरे पास में कोई नई किताब नहीं है, भाई कोई नई किताब नहीं है ना। लाइक दिस यू कैन से, एंड सम अदर वन विल अंडरस्टैंड कि आपके पास जो चीज नहीं है, आप ऐसे बोल रहे हैं। अब बात आती है कि क्या कोई चीज हमारे पास है या फिर कोई चीज हमारे पास नहीं है, क्या हम इन्हीं बातों को बोल सकते हैं हमारे आज के इस तरह से? नो, ऐसा नहीं है। वी कैन स्पीक अप दिस फ्रेज ऑल्सो विद समथिंग फॉर समथिंग एल्स। जैसे अगर हमारे पास कोई चीज है तो भी हम आई हैव से बताते हैं, और
अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो भी हम आई हैव से बताते हैं, अगर हमें कोई डिजीज है तो भी हम आई हैव से बताते हैं, और हमारी कोई भी चीज है तो भी हम आई हैव से बताते हैं। जैसे आपने कहा कि सर मुझे फीवर है, आपने कहा मुझे हेडेक है, ये आपकी डिजीज बताने का हो गया। आपने कहा कि सर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो भी आप ऐसे बताएंगे। आपने कहा कि सर मेरे 2 भाई हैं तो भी आप ऐसे बताएंगे। मेरे 3 फ्रेंड्स हैं, आपने ऐसे बताना है। तो लाइक दिस आपका जो भी है और आपके पास जो भी है, आपको जो भी है, वो तीनों चारों बातें बताएंगे इस आई हैव से। जैसे आपने कहा कि सर मुझे स्टमक में दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, मुझे पेट दर्द, अब उसे कैसे बोलेंगे? आई हैव स्टमक एक, आई हैव स्टमक एक। स्टमक एक का मतलब हो गया पेट दर्द। जैसे आप बोलते हैं हेड एक, हेड एक, दिस इज द हियर, ये यहां पे लिखा हुआ है। लेट्स सी, हेड एक, इट बिकम्स हेडेक। उसी प्रकार से किसी भी बॉडी पार्ट में अगर दर्द है तो उस बॉडी पार्ट का नेम, उसके बाद में एक, ठीक है। आपने कहा कि पेट दर्द तो उसे बोलेंगे स्टमक एक। आप ये कहेंगे कि पेट दर्द तो आप कहेंगे उसे बैक एक। आपने कहा दांत में दर्द तो आपने कहा टूथ एक, टूथ एक। आपने कहा कि सर मेरे शोल्डर में दर्द है तो आप बोल सकते हैं आई हैव शोल्डर एक। अब आप ये भी सोच लोगे कि सर क्या हम एक की जगह पेन वर्ड में यूज कर सकते हैं? पेन मैंने बताया था कि पेन मतलब दर्द होता है ना, तो क्या हम ऐसा यूज कर सकते हैं? कुछ लोग बोलते हैं आई हैव हेड पेन, आई हैव स्टमक पेन, तो क्या ये सही है? इज इट राइट? यस, दिस इज राइट। ये पेन जो आप यूज करते हैं वो ये भी करेक्ट है, बट द प्रॉब्लम इज दैट पेन इज अ outdated word and act is a new word। तो आप न्यू वर्ड का यूज करें, लेकिन जो भी वर्ड यूज करें वो अंडरस्टूड होना चाहिए इसे, बिकॉज आई टोल्ड यू अर्लियर कि वी स्पीक इंग्लिश टू कम्युनिकेट। हम इंग्लिश बोलते हैं बातचीत करने के लिए भाई। वी आर नॉट ओनली शोइंग ऑफ, हम सिर्फ दिखावा नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये दिखाने के लिए इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं कि हम इंग्लिश बोलना जानते हैं, बल्कि हम इंग्लिश बोल रहे हैं फॉर कम्युनिकेशन। हमारी बात कोई जब तक नहीं समझेगा तब तक वो हमारी बात का रिप्लाई नहीं कर सकता। और अगर हम ऐसे डिफिकल्ट वर्ड यूज करेंगे या आउटडेटेड वर्ड यूज करेंगे तो फिर वो शायद हमारी बात नहीं समझे, और या फिर उसको लगे कि हम आउटडेटेड पीपल हैं, हमारी नॉलेज मॉडर्न नहीं है। इसलिए इस समय जो भी वर्ड ट्रेंड में है, जो भी वर्ड फैशन में है, हम उन वर्ड्स को यूज करने के लिए ट्राई करते हैं, राइट। नाउ अनदर सेंटेंस, अगला सेंटेंस लेते हैं, दूसरा सेंटेंस लेते हैं। आप ये कहोगे कि सर मेरे 2 ब्रदर्स हैं, तो भी आप ऐसे बताओगे आई हैव 2 ब्रदर्स। स्पीक अप नाउ, आई हैव 2 ब्रदर्स, वेरी नाइस। एंड इफ यू से कि मेरे पास नहीं है, अब आपके पास जो भी नहीं है बता सकते आप। आपने कहा कि सर मेरे पास में नहीं है, क्या मेरे पास कुछ भी नहीं है सर। अब आप सिंपली बोल रहे मेरे पास कुछ भी नहीं। जब आपसे कोई कुछ मांगता है कि प्लीज गिव मी योर पेंसिल, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर नोटबुक, कुछ भी मांग रहा है आपसे, आप बोलोगे मेरे पास तो कुछ भी नहीं। आप उससे हो जाते हैं सिक ऑफ, आप उससे हो जाते हैं परेशान, तो फिर आप कहेंगे मेरे पास कुछ भी नहीं है। कैसे बोलेंगे आप उसे? आई हैव, नो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, थिंग, कोई भी चीज को थिंग बोलते हैं, तो हमारा सेंटेंस क्या बना? आई हैव नथिंग। व्हाट डू यू से? आई हैव नथिंग, आई हैव नथिंग। यस, लाइक दिस यू कैन से। और अगर हम ये कहेंगे एंड इफ वी से दैट कि मेरे पास नहीं है कुछ भी, तो हम उसको ऐसे ही बोल सकते हैं आई डोंट हैव एनीथिंग, आई डोंट हैव
एनीथिंग? यस, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आई गॉट इट, मुझे बात समझ में आ गई। और आपने कहा कि सर मुझे एक प्रॉब्लम है। भाई एक प्रॉब्लम है आपको, आप किसी को कैसे कहेंगे? कई बार ऐसा होता है कि क्लास में आप जब अटेंड करते रहते हैं क्लास, तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप टीचर से स्टैंड होकर पूछते हैं, तो उस समय क्या क्वेरी करेंगे आप टाइम? आप सबसे पहले तो टीचर को पढ़ाते हुए डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप उनसे माफी मांगेंगे, और आप उनसे माफी सॉरी बोल के नहीं मांगेंगे, आप उनसे कुछ और कहेंगे, और वो क्या है? दैट इज हिडन हियर। Excuse me. What do you say? Excuse me. Yes. You are saying excuse me. It means you are saying कि भाई मुझे माफ कीजिएगा। आप किसी को कहेंगे कि मुझे माफ कीजिएगा, तो आप उसे कहेंगे एक्सक्यूज मी। लेकिन ये माफी हम अक्सर तब मांगते हैं जब किसी इंसान से हम ये कहते हैं कि वो हमने किया नहीं है अभी तक, हमने कोई मिस्टेक किया नहीं है अभी तक, उससे पहले ही हम सॉरी बोल रहे हैं, तो हम उससे बोलते हैं एक्सक्यूज मी। इस तरह से हम सॉरी बोलते हैं। और अगर मान लीजिए टीचर को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं वाइल टीचिंग, और हम बीच में कुछ उनसे पूछ रहे हैं इंटरप्ट करके, क्योंकि हमें समझ में नहीं आया, तो हम कैसे पूछेंगे? सपोज कीजिए आपको मैम पढ़ा रही है, तो आप कहेंगे एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम। अब भाई इसको बोलने के भी दो तरीके हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सक्यूज मी। क्या बोलते हैं? एक्सक्यूज मी। यस। और अगर आप इसे अमेरिकन इंग्लिश में यूज करते हैं तो आप इसको अलग तरह से प्रोनाउंस करते हैं। स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है, एक्सेंट अलग होता है। आप इसे बोलेंगे एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। मैम एक्सक्यूज मी प्लीज। तो फिर मैम ने कहा यस, तो आप मैम को बोलेंगे कि मैम आई हैव अ डाउट। या फिर आप ये कहेंगे मैम आई हैव अ प्रॉब्लम, कि मैम मुझे एक प्रॉब्लम है। अब फिर मैम बोलेंगी ओके स्पीक अप, व्हाट्स द प्रॉब्लम, कि बोलिए क्या प्रॉब्लम है। तो आप क्या कहेंगे? आप पूछ लेंगे जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है। जैसे आपने पूछा कि मैम फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा है मैम, तो आप उनसे कैसे पूछेंगे इन इंग्लिश कि क्या लिखा हुआ है। इसको हम पूछते हैं हमारे इस सेंटेंस के थ्रू, व्हाट्स रिटन। हमने पूछा कि क्या लिखा हुआ है, तो हम पूछेंगे व्हाट्स रिटन। और जहां पर भी लिखा हुआ है इन फर्स्ट सेंटेंस, हमने क्वेश्चन पूछा मैम से कि मैम व्हाट्स रिटन इन फर्स्ट सेंटेंस, कि मैम फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, और मैम ने आपको बता दिया जो भी उसमें लिखा हुआ है। मैम विल टेल कि भाई बेटा इसमें लिखा हुआ है आई हैव, और जो भी, ठीक है। देन यू विल से थैंक यू मैम, एंड यू विल सिट डाउन, ओके, लाइक दिस। आफ्टर दैट इफ यू आर टेलिंग समबडी अबाउट योर एनी अदर प्रॉब्लम, आप किसी को अपनी दूसरी और प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। जैसे आप किसी से कहेंगे कि मुझे है फीवर, आप उसे अपनी डिजीज बता रहे हैं। भाई डिजीज भी कोई प्रॉब्लम ही होती है, तो आप उसे कहेंगे भाई मुझे फीवर हो रहा है। आप टीचर से बताएंगे कि मैम मुझे फीवर हो रहा है, तो टीचर को आप क्या कहेंगे? टीचर से आप कहेंगे कि आई हैव फीवर। अब फीवर से पहले ए नहीं लगाना, आई हैव अ फीवर ऐसा कोई नहीं बोलेगा, आई हैव ए फीवर ऐसा कोई नहीं बोलेगा। और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो तो एक बात में लेकर कंफ्यूज ही होते हैं कि सर ये जो आर्टिकल है ये कई जगह लिखा हुआ है, तो इसको एक्चुअली में बोलना क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को कोई ए बोलते हैं, कोई इसको अ बोलते हैं, कोई इसको आ बोलते हैं। तो आखिर बोलना क्या है कि इसको ए बोलना है या इसको आ बोलना है या इसको अ बोलना है। तो देखिए ये तीनों ही करेक्ट है।
आप इसे अगर ब्रिटिश एक्सेंट में बोलते हैं तो आप इसे बोलते हैं ए, आप इसे अगर आप इसे अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं तो आप इसे बोलते हैं आप। तो आप इसे डिफरेंट यूज कर सकते हैं जहां पे भी आप चाहते हैं। आपने कहा कि सर आई हैव अ प्रॉब्लम। अब उसी प्रकार से आपके पास जो भी है आप बता देंगे। नाउ सी, अगर आप मना करेंगे, आप किसी को भी कहेंगे कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कहा आई हैव नो प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम। आप ये भी कह सकते हैं आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, या मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। आपके फ्रेंड ने कहा, आपसे पूछा, कहा क्या, उसने आपसे पूछा कि मे आई सिट हियर, वो आपसे परमिशन ले रहे हैं, मे आई सिट हियर। जैसे आप टीचर से परमिशन लेते हैं कि मैम मे आई कम इन, मे आई स्टेप इन, ऐसे पूछते हैं। रूम में एंटर होने के लिए आप परमिशन लेते हैं कि मैम मे आई स्टेप इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अपने कदम अंदर रख सकता हूँ? तो मैम ने कहा यस श्योर, यस श्योर। तो फिर वो एंटर आप हो जाते। लेकिन अगर उसी तरह से आपके क्लासमेट आपसे परमिशन लेते हैं कि मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ? आपने कहा यस श्योर, हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर आप उसको ये कहेंगे कि भाई देखो मेरे पास तो जगह नहीं, मेरे पास तो जगह नहीं है, कैसे बैठोगे आप? तो आप उसे बोलोगे आई डोंट हैव स्पेस। क्या कहेंगे आप उसे? आई डोंट हैव स्पेस, मेरे पास जगह नहीं है। आप ये भी बोल सकते हो आई हैव नो स्पेस, फिर से कहेंगे आई हैव नो स्पेस। यही बात आप तभी भी स्पीक कर सकते हैं जब आपको कोई कहता है कि शिफ्ट देयर। क्या कहता है आपको कोई? शिफ्ट देयर। बाय द वे, आर यू ऑल लिसनिंग टू माई वॉइस प्रॉपरली एंड ऑल आर लिसनिंग एंड ऑल्सो राइटिंग इन देयर नोटबुक? बिकॉज वी आर लर्निंग हियर इंग्लिश कम्युनिकेशन डे बाई डे। लेकिन होता क्या है अक्सर कि जो क्लास हम अटेंड करते हैं उस क्लास में तो हमें लगता है कि सर ये तो हमें समझ में आ गया है और ये तो हमें समझ में आ रहा है सर, लेकिन आफ्टर अ फ्यू डेज क्या होता है? आफ्टर अ फ्यू डेज जैसे जैसे हम क्लासेस आगे अटेंड करते जाते हैं, हम पुरानी क्लासेस में जो पढ़ा था उसको अपने माइंड से स्किप करते जाते हैं, मतलब कि छोड़ते जाते हैं, भूलते जाते हैं। तो फिर हमें आफ्टर अ फ्यू डेज उन सभी चीजों को दोबारा रिकॉल करना पड़ता है, दोबारा से याद करना पड़ता है, दोबारा ध्यान देना पड़ता है। वो हम कैसे कर पाएंगे भाई? वो हम तभी कर पाएंगे जब हमारी नोटबुक में वो सब कुछ रिटर्न हो जो हमें क्लास में पढ़ाया गया। क्योंकि उसको देखते ही हमें वो सब चीजें वापस याद आ जाती हैं जो हमें पढ़ाई गई थी। तो इसलिए हमें सब कुछ मेंशन करते रहना है। और साथ ही साथ आई टोल्ड यू दैट कि एट योर होम यू हैव टू स्पीक दीज सेंटेंसेस व्हिच आर रिक्वायर्ड। जो सेंटेंसेस जरूरी हैं ये सारे सेंटेंसेस आपको एट होम स्पीक भी करने हैं, क्योंकि जो रिक्वायर्ड हैं वो हमें काम में लेने होते हैं। एंड एज यू ऑल नो दैट कि हमारी आज की क्लास में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल सीखे हैं कि हम आई हैव से सेंटेंसेस कब बनाते हैं। सो आई एम राइटिंग हियर सम ऑफ द वर्ड्स एंड एग्जाम्पल्स फॉर योर रिविजन एट होम, सो दैट यू वुड recall your knowledge and you would be able to speak these sentences in your routine life. So please let me write something here and you also copy that. This is written here. Back egg. It means teeth dull. Tooth egg. Tooth egg, दांत दर्द and फीवर जिसको ज्वर या फिर बुखार कहते हैं, एंड कोल्ड इट मीन्स जुकाम, एंड कफ, कफ मीन्स खांसी, एंड examples are here.
को आप स्पीक कर सकते हैं ऑल्सो लाइक दिस, आई हैव नो फ्रेंड. So we have these examples on the board. You must have written them. आपने जरूर से इनको लिख लिया होगा. I am very sure. So now kids, at this time I want to see you at last that keep revision of these all things. Keep revising at home. Keep having fun and nice to meet you. I will meet you again in the same class at the same time next day. Have a nice day. Goodbye.